डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। यह अभिकथित किया गया है कि विधि और संसदीय मामलों के मंत्रालय ने निर्णय का परीक्षण किया और परीक्षण करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि एक LPA फाइल की जानी चाहिए और इसमें भी पर्याप्त समय लगा और अंततः विधि विभाग द्वारा अपील फाइल किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। इस बाबत कोई भी कारण दर्शित नहीं किया गया है कि प्रथम दृष्टया निर्णय के परीक्षण में समय क्यों लगा और द्वितीयतः विधि विभाग ने अपील फाइल किए जाने का निर्णय लेने में पर्याप्त समय क्यों लिया। स्पष्टतः आवेदकों अपीलार्थियों ने विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया है। परिणाम स्वरूप COD आवेदन खारिज किया जाता है। संलग्न अपील भी खारिज की जाती है। यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि घटनाओं की क्रमबद्धता के कारण आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने 3 वर्ष की लंबी अवधि के विलंब के पश्चात पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की। अतः उनको इस न्यायालय को इस बाबत संतुष्ट करना होगा कि पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत किए जाने में कारित विलंब न तो स्वैच्छिक था न ही जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है। आवेदन में बहुत ही उदासीन कारण बताया गया है। इसमें दर्शित विवरणों और घटनाओं से यह स्पष्ट है कि इस मामले में स्वतंत्रता और भोग विलास के साथ कार्य किया गया। विवादों के गुणागुण पर विचार करते हुए यह कहा जाना आवश्यक है कि स्त्रीकृत विधि यह है कि यह मात्र एक त्रुटि है जो अभिलेख को दृष्टिगत करते हुए ही स्पष्ट हो जाती है, जिस पर इस पुनर्विलोकन याचिका में विचार किया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। किसी आदेश के पुनर्विलोकन की परिधि अत्यंत सीमित होती है और इस आदेश पर उस मामले में जिसको पहले ही निर्णीत किया जा चुका है पर पुनः बहस के लिए कोई फोरम उपबंधित नहीं किया जा सकता। पुनर्विलोकन को न्यायालय के विचार को परिवर्तित करने के लिए एक औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस स्थिति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स बनाम उप राज्यपाल दिल्ली अजीत कुमार राठ बनाम उड़ीसा राज्य खेला बनर्जी और एक अन्य बनाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और अन्य और कमलेश वर्मा बनाम मायावती और अन्य वाले मामलों में स्पष्टतः बताया गया है। पैरा उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स बनाम उप राज्यपाल दिल्ली
उपरोक्त वाले मामले में दिए गए निर्णय को भी निर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई पक्ष मामले की पुनः सुनवाई और पुनः निर्णय के प्रयोजनार्थ किसी आदेश के पुनर्विलोकन की इप्सा का हकदार नहीं होता। माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बहुमत द्वारा व्यक्त किए गए मत के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अपना मत निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। पुनर्विलोकन का अभिभाग जब तक कि प्रथम न्यायिक मत को स्पष्टतया तोड़ा मरोड़ा ही गया है, वह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी बालक द्वारा चंद्रमा की इच्छा करना, किसी व्यक्ति द्वारा कमियों की खोज करना और उसके आधार पर परिणाम को पलटने की इप्सा करना, किसी काउंसिल की राय में पुनर्विलोकन दोबारा अधिनिर्णय को ठीक नहीं कर सकता। अतः जो विधि अधिकथित की गई है उसी का अवलंब लिया जाता है। समाप्त।